अभी जो हमारा यूनिट चल रहा है वो यूनिट 4 है, ठीक। यूनिट 4 में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग है। मेथड ऑफ टीचिंग से आपका क्या मुराद होगा, क्या होगा, क्या कहते हैं जी मेथड्स ऑफ टीचिंग? वो किस तरह से करता है लर्निंग ठीक है, बिल्कुल ठीक है। असल मेथोडोलॉजी सिर्फ उस स्ट्रेटेजीज पर है कि टीचर का पढ़ाने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है। आपने देखा होगा कि स्कूल के टाइम में अभी तक जितने भी आपने क्लासेस लिए होंगे उसमें कुछ टीचर्स के लेक्चर्स आपको समझ आते होंगे, कुछ के नहीं आते होंगे, ऐसे ही है, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि मेथोडोलॉजी दूसरे से डिफरेंट होती थी और जिनकी अच्छी होती थी वो आपको समझ आती, जिनकी बस ओके थी तो आपको इतना खास समझ नहीं आता था, ठीक है। तो बीएड में हमारा जो मेन फोकस होता है वो इसी बात पर होता है कि हम टीचर की जो स्ट्रेटजीज है, मेथोडोलॉजीज है, टेक्निक्स है, उसको स्किलफुल करें, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में आज हमारा जो लेक्चर होगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजीज होंगी, जिसमें सबसे पहले है लेक्चर मेथड। क्या कहते हैं लेक्चर मेथड, कैसा है? लेक्चर मेथड टीचर का जो लेक्चर होता है उसका तरीका। लेक्चर मेथड में क्या होता है, आपको क्या लगता है? यही जो टीचर लेक्चर होता है टीचर का, इस तरह लेक्चर मैनेज करता है, रैंकिंग का एक्सप्लेन करता है, ठीक, सही। लेक्चर मेथड में ये होता है कि जो टीचर होती है वो सिर्फ पढ़ा रही होती है। आपके पास नोट करने के लिए कुछ है? अच्छा, सही। टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। जो पढ़ा रही होती है क्या वो बच्चों को समझ आ रहा होता है या नहीं आ रहा होता, तो ये एक लेक्चर मेथड है। से लेक्चर मेथड में टीचर सिर्फ बोल रहा होता है, उसमें स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता। टीचर आता है, टॉपिक लिखता है, बताता है कि ये क्या है, आज हमारा टॉपिक ये है तो इसमें आज हम ये पढ़ेंगे, और वो समझा रहा होता है। स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होती है, स्टूडेंट को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता, ठीक है। सिर्फ टीचर ही बोल रहा होता है। इस मेथड में हमारे पास क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है। पैसिव समझते, पैसिव समझते? पैसिव मतलब स्टूडेंट जो है खामोश बैठा होता है, टीचर एक्टिव होता है, टीचर सिर्फ बोल रहा होता है, ठीक है। इस मेथड में, इस मेथड को बहुत से आजकल जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है मोस्टली इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट को लेक्चर मेथड में इतना समझने बोरिंग होता है। ये बच्चे स्टूडेंट जो है तकरीबन सो जाते हैं सुन सुन के, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या पढ़ रहे हैं, तो इसलिए लेक्चर मेथड को इतना मतलब फॉलो नहीं किया जाता, और ये टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट इसमें पैसिव होता है। क्लियर? इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ये कि सारा जो एक लेक्चर फ्लो में चल रहा होता है, शुरू से आखिर तक सिर्फ टीचर बोल रहा होता है, जो भी है मतलब बीच में ब्रेकअप नहीं होता, सही है। जो स्टूडेंट है, और डिसएडवांटेजेस का ये है कि स्टूडेंट जो है बोर हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड से आप क्या मुराद लेते हैं, क्या कहते हैं, क्या है? डिस्कशन मेथड में हाँ, स्टूडेंट आंसर कर रहे होते हैं। डिस्कशन इस तरह हो रही होती है कि मैं आपसे भी पूछ रही होती हूँ, मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बता रही होती हूँ, ठीक है। डिस्कशन हो रही होती है, एक बहस मुबाहिसा हो रहा है। आप कहीं पर मुझसे एग्री करते हैं, कहीं पर आप मुझसे एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट है कभी टीचर के साथ एग्री करता है, कभी टीचर स्टूडेंट के साथ एग्री नहीं करता, तो उसको सही कर देता है जहां पर स्टूडेंट गलत हो, ठीक है। तो डिस्कशन मेथड में यह है कि स्टूडेंट प्लस टीचर दोनों एक्टिव होते हैं। दोनों एक्टिव होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्या
कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या हो सकता है? नहीं पता? कुछ तो कभी टीचिंग के लिए अप्लाई किए प्राइवेट स्कूल वगैरह में? फिर वहां पे आप क्या कहा जाता है? डेमो दिया जाता है, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, टीचर पहले डेमो दिखाती है। ये मोस्टली हमारे पास साइंस में होता है, ठीक है, जो केमिकल के रिएक्शंस हो रहे होते हैं हाई लेवल पे, या कोई भी तरीका होता है। मैथ का भी अक्सर ऐसे होते हैं, एक डेमो क्वेश्चन का सॉल्व कर देते हैं और बाकी जो स्टूडेंट खुद कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे ही होता है तकरीबन ना। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वो है कि एक दफा टीचर अमल करके दे देती है, बाकी जो है स्टूडेंट खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से ये मोस्टली साइंस सब्जेक्ट्स में यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास जो मेथड्स हैं, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड, ठीक है। क्या हो सकते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड में? This is same as discussion. How? Teacher asks question. This is not as much as same, ठीक है। डिस्कशन इज समथिंग एल्स, उसमें क्वेश्चन आप नहीं कर रहे होते, ठीक है। टीचर क्वेश्चन नहीं कर रहा होता है, टीचर बता रहा होता है। इस क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, टीचर सिर्फ क्वेश्चन कर रहा होता है, सिर्फ क्वेश्चन बताता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन कर रहा होता है, स्टूडेंट आंसर दे रहे होते हैं। इस तरह क्या होता है, स्टूडेंट को वो चीज याद हो जाती है, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है। हमारे प्रीवियस क्लासेस में यही था कि हम बच्चों को या स्टूडेंट्स को, डेफिनेटली बीएड कर रहे हो तो प्राइमरी लेवल के लिए ही होता है, ठीक है। तो उसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको हम कैसे उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उनकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो कैसे हम इनहांस कर सकते हैं, ठीक है। वो हम इस सूरत में इनहांस कर सकते हैं कि हम उनको क्वेश्चन करें और वो हमें सिर्फ आंसर बताएं, हम उनको ना बताएं, वो डायरेक्ट हमें आंसर बताएं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछती हूँ, जब हम गन शॉट करते हैं, ठीक है, फायर करते हैं, ठीक है, तो फायर करने से बुलेट आगे चली जाती है, गन पीछे आ जाता है, क्यों? गन पीछे पुश करता है ना, हाँ, क्यों क्यों करता है? क्योंकि वो बुलेट जब निकलती है तो उसकी वजह से होता है रिएक्शन होता है, हाँ, बुलेट एक्शन कर लेता है, आगे चला जाता है, उसका रिएक्शन पिस्टल को होती है और वो पिस्टल पीछे पुश कर लेती है, ठीक है। ये मेरा आपकी तरफ क्वेश्चन था, आपने मुझे इसका आंसर बताया। थ्रू एक्शन एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आंसर मेथड हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स के लेक्चर्स में। एक्सपेरिमेंटल मेथड, what do you take idea on the experimental method? Where we do experiments, practical things, and experiment doing this is experiment. This is the experimental method, yes sir. See, whenever we want to experiment on something, we want to know about that in details. So that is an experiment. Experimental method, very good. In experimental method, this, teacher plus student both do an experiment. Mostly it is in science, zoology, it might be, or in botany as well, in physics, right? So in which student and teacher both, they are doing an experiment on which any results come out, and student also learn from them. बहुत से ऐसा होता है कि स्टूडेंट को पढ़ने से इतना समझ नहीं आता, जब उनके सामने करके दिखाया जाए तब जाकर उनको समझ आता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है काइनेस्टिक मेथड। क्या हो सकता है काइनेस्टिक मेथड? काइनेस्टिक मेथड हमारे बॉडी से रिलेट करता है, ठीक है। जब टीचर आके एक डाइस पे खड़ी हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल टीचर आके डाइस पे खड़ा हो जाता है और सिर्फ आपको बोल रहा होता है, वो ना कोई एक्शन करता है, ना कोई मूवमेंट करता है, नहीं अपनी टर्न अप एंड डाउन करता है, नहीं अपनी पिच अप एंड डाउन करता है, ठीक है। तो क्या आपको वो लेक्चर समझ आएगा? हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये जितना भी लेक्चर हुआ, ये आकर मैं यहाँ पर सिर्फ खड़ी हो गई, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर
कड़ी हो गई और मैंने आपको बताया कि भाई आज हम पढ़ रहे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजीज के बारे में, जिसमें हम ये टीचिंग मेथोडोलॉजीज पढ़ रहे हैं, जिसमें ये जो फर्स्ट है वो लेक्चर है, उसके बाद डिस्कशन है, देन डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। तो कुछ समझ आएगा? जब मैं बोर्ड की तरफ भी नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ी होकर आपको बताऊंगी, तो कुछ समझ आएगा? नहीं आ सकता, ठीक है। जब तक टीचर थोड़ा मूवमेंट ना करे, एक एक्शन से आपको बताए नहीं, क्लास में यहाँ से वहां अपनी प्रेजेंस शो ना करे, ठीक है, तब तक स्टूडेंट को कुछ समझ आने वाला नहीं होता। तो इसके लिए हम काइनेस्टिक मेथड हर मेथड में यूज करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी मेथड, ठीक है। जब काइनेस्टिक मतलब बॉडी मूविंग, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज आपने अपनी शो करनी होती है कि स्टूडेंट को पता चले टीचर है, पढ़ा रहा है, एक एक्शन हो रहा है, सही है। तो ये मेथड भी हम काफी यूज करते हैं। कोई मसला यहाँ तक? कोई मसला? ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी मजीद टीचिंग मेथड्स हैं जो कि इनके अंदर सब टॉपिक्स में आ जाते हैं। फिलहाल हमारे पास जो मेन टीचिंग मेथोडोलॉजीज है वो ये है, ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू? चलो, थैंक यू सो मच।